एक दो 13वें। जय श्री राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड में हमने देखा सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया, अंगद को जो राजपद मिल गया, और जो हमारे कृपा निधि प्रभु राम हैं वो परवर्षण पर्वत पर जा चले गए हैं। और कितना सुंदर पर्वत जो है देवताओं ने सजाकर रखा है प्रभु के लिए। और देवताओं के सम्राट जो हैं प्रभु श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां पर रह रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है उस पर्वत का। और प्रभु जो हैं वहां एक सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर विराजमान है। लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की कथाएं सुना रहे हैं। जब देखा है बादल गरजते हुए, तो प्रभु ने वर्षा ऋतु का कितना सुंदर वर्णन किया है लक्ष्मण जी से। ये अब आज हम पढ़ते हैं 13वें दोहे से आगे। अब आज हम चलेंगे और देखते हैं क्या सुंदर वर्णन किया है प्रभु ने वर्षा ऋतु का। जी आशु जी पढ़िए। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारिदि पेखी, गृह बिर तीरथ हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि नियराई, जथा नवहि बुध बिधा पाई, बूंद अघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थारे हूँ धन खल इतराई, भूमि परत भाडा बर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समटि समटि जल भरे ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, हरित भूमि तृण सकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सद ग्रंथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु 15वें दोहे तक पढ़ राम दे। जय जय राम। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाजा, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खगनाही, कलि कलहि पाई जिमि धर्म पराही, ऊषर बरसै तिन नहीं जामा, जिमि हरि जन ही उपज न कामा, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म न साहि, सियावर राम जय जय राम। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सई उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। और प्रभु जब यहाँ पर देख रहे हैं ना, वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरज गरज रहे हैं और सुहावने भी लगते हैं ना। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। और ये बात भी है,
जब भक्ति में आप लीन होते हो ना, तो वैसा ही कोई भक्त आपको दिखता है ना, तो आपको कितना हर्ष होता है। तो वैसे ही मोरों के जो झुंड हैं वो बादलों को देखकर नाच रहे हैं। आकाश में बादल गुमड़ गुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, और अपनी प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। कहीं संत बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं संत, कि सीता जी जब भी बादल ऐसे उमड़ गुमड़ कर बरसते थे तो प्रभु राम के पास आ जाती थी। ये राम, ये आवाज सुनकर मैं तो डर गई। ये ऐसे चौहलबाजी चलती थी या ऐसे बातें होती थी। तो प्रभु अब उससे जब आकाश में बादल घोर गर्जना करते हैं, तो यही बात याद आ गई कि सीता तो इस समय डर जाती थी ऐसी गर्जना सुनकर। तो ये बात करके फिर से सीता की याद में खो गए, और कहते हैं, बिजली की चमक बादलों में ठहरते नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, कैसे जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की जो चोट है पर्वत कैसे सह रहे हैं, दुष्टों के वचन संत सहते हैं। कैसी कैसी उपमाएं ढूंढ ढूंढ कर तुलसीदास जी ने लिखी है ना। दुष्टों की तो आदत है, वो कुछ ना कुछ कड़वे वचन बोलते रहते हैं, और संत अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए उन वचनों को कैसे सह जाते हैं। जैसे बूंदे बरस रही हैं बादलों की और पर्वतों पर चोट करती है, तो पर्वत आगे से कोई उत्तर ही नहीं उसका देते। आगे कैसे वर्णन है, छोटी नदियां किनारों को तुड़ाती हुई चली। जैसे थोड़ा सा धन मिल जाता है ना, तो दुष्ट जो हैं वो मर्यादा का त्याग कर देते हैं। वो घमंड में आ जाते हैं, इतराने लगते हैं ना कि बहुत धनवान हो गए हम। तो वैसे ही छोटियां नदियां है ना, उनमें जब समुद्र ये वर्षा का जल भर जाता है, तो वो अपने किनारों को बांधों को तोड़कर चलना शुरू कर देती है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया। जो पानी पृथ्वी पर पड़ेगा, मिट्टी में पड़ेगा, तो वो उसका स्वरूप थोड़ा सा आ जाता है ना, मिट्टी का स्वरूप उसमें, तो गंदला दिखता है। क्योंकि ऊपर से जब जल बरस रहा है, उसको कहीं हम हथेली में किसी बर्तन में, तो वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, पर पृथ्वी पर पड़ते ही वो गंदला हो जाता है। कैसे, जैसे शुद्ध जीव ऊपर से प्रभु के वहां से आ रहा है, तो संसार में आते ही माया लिपट जाती है ना, तो वैसा ही वो पृथ्वी पर पड़ने वाला पानी भी गंदला हो गया, और जल एकत्रित हो होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे, कैसे भर रहा है, जैसे सद्गुण जो हैं वो सज्जन के पास चले आते हैं। यहाँ पर आ गया बुद्धि योग की व्याख्या, कि सज्जनों के पास खुद ब खुद गुण आने शुरू हो जाते, क्योंकि सज्जन पुरुष हैं, दूसरों के गुणों की ही चर्चा करेंगे हर समय, तो वो गुण उनमें भी आने शुरू हो जाएंगे। नदी का जल जो है जब समुद्र में जाता है, तो वैसे ही स्थिर हो जाता है। समुद्र में जाकर तो नदी का जल मिल जाता है। कैसे, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। इतना सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन किया है प्रभु ने, और हमें वर्षा ऋतु के सहारे ही जीव को पूरी की पूरी शिक्षा दे दी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जो पखंडी है ना, वो अपने हिसाब से ही धर्म की व्याख्या, ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। और मेरे गुरुदेव तो कहते हैं कि जो वेद है ना, वो डरते हैं इन पखंडियों से, कि ये कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दें। अपने ही हिसाब से व्याख्याएं निकाल निकाल कर पखंडी लोग करते हैं। तो पखंड मत के प्रचार से वो जो असली जो व्याख्या होती है, जो असली उनका समझाने का ग्रंथों का सदग्रंथ है, जो लुप्त हो जाते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी घास से ऐसे भर गई कि पृथ्वी तो नजर ही नहीं आ रही, हर और घास ही घास नजर आ रही है वर्षा ऋतु के द्वारा। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। विद्यार्थी जब वेद पढ़ते हैं ना, सबके सब तो कितनी सुंदर ध्वनियां होती हैं। तो प्रभु उन ध्वनियों को भी महसूस कर रहे हैं, किसमें,
जहां तक कि मेढक की टर टर की आवाज को वो मेढक की आवाज ना सुनकर उनमें भी सुंदर वेदों की ऋचाओं की ध्वनियों का ही जो महसूस कर रहे हैं। ये प्रभु हमें कहते हैं, क्या बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो, ये तुम्हारे मन पर है, तुम पर है कि तुम उस परिस्थिति को कैसे लेते हो। कि वर्षा ऋतु में अगर कोई साधारण मनुष्य हो तो सोचे, ओहो कैसे पर्वत पर बैठकर इस वर्षा में कितना भीग रहे हैं, ये हालत हो रही है। और प्रभु वहां पर बैठकर भी ऐसे आनंद में उन विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुसार ही समझ रहे हैं। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। और प्रभु कितना सुंदर वर्णन उस वर्षा ऋतु का भी करते हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ रहे हैं, जिससे वैसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का एक भी नहीं चली, और धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। कितनी सुंदर व्याख्या है कि जब क्रोध आता है ना, जब भी क्रोध आता है तो अपनी मर्यादा का ज्ञान ही नहीं रहता। तो जब मर्यादा भूल गए, धर्म ही भूल गए, तो क्रोधित व्यक्ति तो चंडाल के समान हो जाता है। और धूल तो बिल्कुल कहीं मिलती ही नहीं है। जब बारिश आती है तो सबके सब अपने में ही बहा कर ले जाती है वर्षा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज जुटा हो। दिन में तो उस जुगनू का कोई उपयोग ही नहीं है। दिन में आकर टिमटिमाते भी रहे, पता भी नहीं चलता। सूर्य की इतनी सुंदर रोशनी होती है, पर रात होते ही वो जुगनू जब आकर टिमटिमाते हैं, जैसे कि अभिमान पूर्वक कि हम रोशनी फैला रहे हैं। तो ये बात, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। जय हो प्रभु। चतुर किसान खेतों में से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। और उसरब वर्षा होती है, पर वहां तक घास नहीं उगती। कहते जो ऊसर धरती है, जो ऐसी धरती है जहां पर कुछ तृण तब भी नहीं उगता, उस पर भी वर्षा हो रही है। और जो दूसरी धरती है जिस पर अन्न की उपज हो रही है, उस पर भी बारिश। बारिश तो हर जगह एक समान ही हो रही है ना। पर जो ऊसर धरती है उस पर कुछ नहीं उग रहा। बाकी जो धरती है वो देखो कैसे प्रेम पूर्वक आपको घास, फल, फूल और अनाज दे रही है। पर ऊसर धरती पर वर्षा का कोई लाभ नहीं है। जैसे हरि भक्त के हृदय में, वैसे ही काम भी उत्पन्न नहीं होता। कोई कामना हरि के भक्त के हृदय में आती ही नहीं है। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े योग से चलने लगती है, जिससे बादल यहाँ तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कहते जब कपुत्र, कहते हैं ना, कुपुत्र उत्पन्न हो जाए तो वो कुल ही जो है समाप्त, उसके श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं कुपुत्र के कारण। तो कभी बादलों के कारण दिन में अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर प्रभु ने हमें बता भी दिया कि संग कैसा हो। क्योंकि कुसंग में चले गए तो जितना चाहे ज्ञान है वो भी सारा नष्ट हो जाएगा। जैसे बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। बादल
जाकर सूर्य को ढक लेते हैं तो अंधकार आ जाता है। सूर्य कहीं जाता नहीं, तो वैसे ही ज्ञान कहीं जाता नहीं है, पर कुसंग में आकर ज्ञानी जो है उस ज्ञान को नष्ट कर बैठता है, और सुसंग पाते हैं जब, तो फिर से उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी आशु जी। पढ़ेंगे आगे। वर्षा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सोषि संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सूख सरिस रसर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक नरेनु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अम अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु धन निर्बल सोह अकासा, हरिजन इव परिहरि सब आसा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारथी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमि मोरी। चले हर्षित जिनगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजहि आशमी चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि सरन न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटक तृषा अति ओही, जिमि सुख लहै न संकर द्रोही। सरदा तपनि सिसि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। देखी इंदु चकोर समुदाई, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब वर्षा ऋतु बीत गई और सुंदर शरद ऋतु भी आ गई। तो शरद ऋतु में प्रभु कहते हैं लक्ष्मण से, देखो वर्षा तो बीत गई, अब तो शरद ऋतु भी आ गई, और फूले हुए कांच से सारी पृथ्वी छा गई। इतने सुंदर लग रहे हैं गिरे हुए फूल, कांच रूपी सफेद बालों के रूप में, जैसे वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया। सुंदर सफेद फूल खिले हुए हैं सब और गिरे हुए हैं। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। क्योंकि जब आ गई ना शरद ऋतु, तो जल ठहर गया, और जब जल ठहर गया है तो फिर जो है, जल ठहरने के कारण वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है। मिट्टी के नीचे बैठते ही जो है, मिट्टी के नीचे बैठते ही जो निर्मल जल जो है ऊपर की ऊपर बहना शुरू हो गया है नदियों का, और नदियां लबालब उस जल से भरी हुई है। इतना प्रभु कितनी हमें ये ना, हमें सकारात्मक सोच जगा रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीता को वो ले भी गया है रावण, और यहाँ पर्वत पर बैठे हैं, राजा हैं, कोमल हैं। कितना कोमल, जब हमने पीछे जब देखा था सीता स्वयंवर में चले थे, तो कितना कोमल थे प्रभु का शरीर। इतना कोमल है कि फूल तोड़ने के लिए गए हैं और श्रम बिंदु पसीना माथे पर आ गया है। और यही प्रभु अब वन में पर्वत पर वर्षा ऋतु में बैठे हैं, और तब भी सोच कितनी सुंदर ढंग से प्रभु वर्णन कर रहे हैं। ये है सकारात्मक सोच हर जगह।
हो कभी भी किसी भी बात में। जय श्री राम जी। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी भी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। ना कीचड़ है ना धूल, धरती निर्मल हो गई। ऐसे शोभा दे रही है जैसे नितिन पूर्ण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो जल बरसता जाता है और ऊपर तक नदियां भर जाती हैं। जब वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है तो जल ऊपर आएगा तो भरेगी ना, नदियां तो बहेंगी ज्यादा की ज्यादा। तो अब तो जल तो आना बंद हो गया, तो जल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जल स्तर कम होना शुरू हो जाता है। तो मछलियां जो हैं व्याकुल होनी शुरू हो गई। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो रहे हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी विजय तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। क्योंकि वर्षा में तो सबको होता है, रास्ते में भीग जाएंगे, कीचड़ होगा रास्ते में, और जाने में आने जाने में असुविधा होगी। तो अब खत्म हो गई वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आ गई, तो सबके सब हर्षित होकर निकल चले अपने अपने व्यापारों के, अपने अपने कामों की ओर। कैसे निकले हैं? जैसे श्रीहरि की भक्ति को पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां था जल में है वह सुखी हैं, जैसे श्रीहरि की चरण शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। और कमल के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। जय। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। दुष्टों के भी साथ साथ में लक्षणों का वर्णन किया है, किस लिए किया है कि खुद को साथ साथ में खुद को देखते जाओ, कहीं ये लक्षण हम में तो नहीं है। और अगर ये लक्षण आ गया है तो हम कुपथ्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी भक्ति का त्याग कर कहीं और किसी गलत रास्ते की ओर चल रहे हैं। तो ये लक्षण इसलिए बताएंगे। पपीहा रट लगाए है उसको बड़ी प्यार है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, वैसे ही पपीहा रट लगाए हुए है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर बिना नेत्रों के ही उनका दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। और वर्ष पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वर्षा ऋतु के कारण, वह वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। हर रामायण भी हम पढ़ रहे हैं ना, जो लोग अलग समझते हैं रामायण गीता कृष्ण राम को, और देखो रामायण में भी सबकी सब वही शिक्षाएं हैं, गीता में भी सबकी सब, यहाँ पर भी संतों का कैसे सम्मान है, ब्राह्मणों का कैसे सम्मान किया गया है। प्रभु ने बताया है कि संतों के दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं, ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल नष्ट हो जाता है, और सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। ये ऋतुओं का भी जब वर्णन किया है ना प्रभु ने, तो हमें शिक्षाएं ही देने के लिए किया है। और आज यहीं तक ही, आगे हम कल ही करेंगे, यहाँ तक ये आ गया वर्णन। प्रभु ने हमें यहाँ पर भी प्रभु ने उस समय का सदुपयोग किया है और ब्रह्म चर्चा ही कर रहे हैं लक्ष्मण के संग। और अब शरद ऋतु जब चल पड़ी है तो अब फिर देखते हैं, कल के अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु लक्ष्मण को भेज रहे हैं सुग्रीव के पास। ये अब आगे कल पढ़ेंगे। यही इस चीजों में अपने मन में मनन करें
कि हम किस जगह तक पहुँचे हैं, कहीं कोई दोष तो हमारे अंदर हृदय में प्रवेश नहीं कर गए, और संतों का संग करते हुए, सत्संग की महिमा का श्रवण करते हुए यहीं पर विश्राम लेंगे हम। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।